सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो आज भी हम चौथे दिन भी फैट के ऊपर या मोटापा या हमारा जो वजन बढ़ता है इस पर चर्चा करने वाले थे, जिसके एक कारणों में से न करने के हमारी कुछ फाइलें जो लैपटॉप में हैं वो ऑन नहीं हो रही हैं। इंटरनेट पे भी काम नहीं कर रहा है। लाइटें हैं नहीं, लेकिन प्रयास हम करते हैं कि जितना भी हमसे डायरेक्टली होता है वो हम बात करते हैं। तो विषय हमारा मोटापा। देखिए, वात पित्त कफ आपने सुना होगा, तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण में जो फैट जो बढ़ता है शरीर में, या अंग्रेजी माध्यम से हम देखते हैं तो अंग्रेजी माध्यम में केवल एक ही चीज दिखती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब है, जिसके कारण हमारा जो खाना है फैट डिपोजिट होता जा रहा है। और वो डिपोजिशन जो है इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी वंश, यदि वंशानुगत है या वंश परंपरा में आता है, तब भी ये चीज देखने को मिलती है। कुछ और कारणों में देखने जाते हैं तो हमें कई बार स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल या किसी बड़ी बीमारी के बाद जो हमने दवाइयों का इस्तेमाल किया होता है, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पे मोटापा गिफ्ट में मिलता है। कुछ और मेडिसिन होती हैं जिनमें हम जो प्रयोग करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट के कारण बॉडी में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, उसके कारण मोटापा शुरू देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक ऐसे कारण है जिन पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, जिनको जानना समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद ने कहा क्या लिखा है, हम ही बस में वही फाइलें ढूंढ रहा था कि कौन सी क्या है, क्योंकि हम उसी में से देख के आपको बताते हैं। अपने मन से कुछ कहते नहीं है। अब आज तो अपन मन अपने मन से ही कहना पड़ेगा, क्योंकि आज सामने कुछ नहीं है, ना तो किताब है ना फाइल है, सब बंद पड़ी है, लाइट भी नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, जो कुछ है हम आज चर्चा करते हैं। मोटापे को घटाने के कुछ नियमों की यदि बात करते हैं हम, तो उन सभी नियमों में लगभग लगभग जो नियम है लाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं। आयुर्वेद कहता है लाइफ स्टाइल को सुधार लो, तो लाइफ स्टाइल आपकी ठीक होती है, आपके सारे सिस्टम या पैरामीटर ठीक से मैनेज होने लग जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद में कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं जिनको दिनचर्या का नाम दिया गया है। तो हमारी दिनचर्या कैसी हो, तो फिर प्लस खाने पीने का सिस्टम कैसा हो, उस पर भी चर्चा करने को महर्षि वाग्भट ने भी लिखा, इस पे चरक ने भी और सुश्रुत ने भी। महर्षि निघंटु ने तो पूरा शास्त्र बना डाला किचन के ऊपर। उन्होंने कहा कि चाहे कटहल हो या कोई भी सब्जियां हो, वो कौन कौन सी बीमारी में खाना नहीं खाना, वो सारी बीमारियों की उन्होंने चर्चा भी की है। और किस व्यक्ति को खाना और कब खाना, यदि मोटापा आ रहा है तो कटहल खाने से बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने कही। यदि आपके जोड़ों का दर्द है तो शायद अच्छा हो जाएगा, कोई आराम मिलेगा। ये सारी चीजों के बारे में चर्चा उनका जो है शास्त्र करता हुआ नजर आता है। अब हमारे लिए क्या अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा ये हो कि दो तरीके हैं। या तो हम ये करें कि हमने जो किताबों में पढ़ा बचपन से अब तक, विटामिन ए बी सी डी के ई जितने भी हैं मिनरल, बाकी सब चीजों को तोल तोल के खाएं, किचन में जाएं। क्योंकि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी है, पहले मैं अपना वजन नापूं, वजन और हाइट नापूं, अपना बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम को देखूं, और अंग्रेजी सिस्टम के आधार पे हमको कितने विटामिन ए की रिक्वायरमेंट रहती है, तो किचन में जाऊं तोल लूं कितने एमजी का मेरे को आज विटामिन ए खाना है, बी वाला जो है इतने एमजी खाना है ना। तो यही एक पैरामीटर हो सकता है। दूसरा पैरामीटर आपके पास है
इन सब से बचते हुए, लैब का टेस्ट, इन सब से खर्चों से बचते हुए आपकी दादी नानी के तरीके हैं। दादी नानी के क्या तरीके हैं? वो कहते हैं 6 रस होते हैं। 6 रस होते हैं, आयुर्वेद भी वही बोलता है, क्योंकि दादी नानी ने हजारों सालों से आयुर्वेद की ही शिक्षाएं ली थी, और कभी किसी गुरु के सानिध्य में आके बहुत सारी चीजों को जाना। लेकिन हमने ये सब जो है नहीं जाना है, तो ये एक बड़ी समस्या हो गई। तो हमारे एक दादी या नानी पूरे कुटुंब को, 13-14 परिवारों को इकट्ठा चला लेती थी। आज की तो बहू, दादी, नानी, एक परिवार छोड़ो, वो अपना भी ठीक से नहीं चला पा रही है। खुद अपना ही ठीक रख ले, वो भी बड़ी बात है ना। तो इस तरह से हमारे 100% बीमारियां शरीर में, हमारे समाज में, हमारे दिल दिमाग में घर कर चुकी हैं। नाम भी ऐसे ऐसे सुनने मिलते हैं जो उनको सुन करके डर और लगता है, पता नहीं क्या कौन सा सिंड्रोम आ गया, ये आ गया। जिस बीमारी को समझ में नहीं आया, एक नया नाम दे दूं। ये अभी आजकल के सभी नई पीढ़ियों की परंपरा में ये सारी चीजें आ चुकी हैं, घर कर चुकी हैं। इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इनका बैक में देखा जाए, तो किसी को एसिडिटी से शुरू होती है परेशानी, या किसी को ओवर खाने से शुरू होती है, तो मोटापा बढ़ रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं इसका मुख्य कारण हमारे आयुर्वेदाचार्यों से या विद्वानों से या गुरुजनों से जानते हैं, तो वो कहते हैं जी पेट साफ ना होना सबसे बड़ा कारण है। तो आयुर्वेद कहता है वस्ती कर दो। तो वस्ती यानी एक पंचकर्मा का एक हिस्सा है वस्ती। लेकिन किसको करना वस्ती, इसके भी पूरे नियम बना रखे हैं, नियम दे रखे हैं। तो किसको वस्ती करना नहीं करना, ये सारे नियमों को हमें सीखना होगा, तब हमें समझ में आएगा वस्ती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी को कौन सी बीमारी में वस्ती करना है, कौन सी बीमारी में नहीं करना। ठीक है। अब जनरली लोग मानते नहीं है, अरे साहब हम तो जाते हैं 2 मिनट में पेट साफ हो जाता है, वापस बाहर आ जाते हैं। ऐसा होता नहीं है अक्सर। यदि आपका पेट बाहर निकला है, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक थैला दूं, एक थैले में 2 किलो रुई भरनी है, आपने ठूस ठूस के भर दी। अब मैंने आपको कह दिया 1 किलो रुई निकाल दो। फिर दूसरे दिन फिर आपको 2 किलो रुई दे दिया, भर दो उसमें। फिर दूसरे दिन आपने 2 किलो रुई भर दी। अब कितनी हो गई उसमें? 3 किलो हो गई। लेकिन आपने तो बड़े सफाई से 1 किलो तो पहले ही निकाल दी थी। तो यानी जैसे पेट का भी वही कहानी है, पेट साफ तो हुआ नहीं, 1 आध किलो तो अंदर बच गया, मतलब जो कुछ अंश तो उसका बचा हुआ है। तो यही कहानी हमारे खाने के साथ हो जाती है कि अब मान लो किसी ने 1 किलो खा लिया और 999 ग्राम निकाल दिया, एक दो के लिए 5-10 ग्राम को हम मान लीजिए एनर्जी में कन्वर्ट हो गया बॉडी में। वहां तक तो चलो ठीक है, समझ में आया। लेकिन मान लो आपने 1 किलो खाया, लेकिन निकाला कितना? 500 ग्राम। यानी शरीर में से जो निकला, या वेस्ट पार्टिकल जो निकला, वो कुछ हिस्सा उसका हमारे शरीर के अंतर्गत है, वही वजन बढ़ाने का कारण है, और वही गैस प्रॉब्लम का कारण है। क्योंकि जो खाना पचता नहीं है वो सड़ता है, सड़ता है तो वो क्या करता है, या तो गैस बनेगी या वजन बढ़ेगा, है ना। अब ऐसा होता ही क्यों है? पेट तो किसी का साफ हो रहा है, हम तो 4 जने हैं किचन में खाना खा रहे हैं, 2 जनों का पेट साफ हो रहा, 2 जनों का नहीं हो रहा। 2 जनों को मोटापा आ रहा है, घर में आप देखेंगे 4 प्राणी है तो 4 में से 2 को मोटापा आ रहा, 2 को नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है कि 2 को ही आए। 3 को मोटापा आ रहा है, 1 को नहीं आ रहा है, या इसका उलट, 3 को मोटापा नहीं आ रहा है, 1 को ही आ रहा है। किसी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी की कमी है, किचन में बैठे हुए आदमी को, खाना तो वही खा रहे हैं हम सब मिलके। इन सब के उत्तर कहीं ढूंढने निकलोगे तो शायद नहीं मिलते। यही हमारी समस्या का कारण बनते हैं। हम ये ढूंढते रहते हैं, विटामिन B12 की कमी होगी, विटामिन कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन की मिनरल्स की कमी होगी, मैग्नीशिया की कमी हो गई, अब क्रैम्प आ रहे हैं शरीर के अंदर, है ना। ये सारे जो काम चीजें हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने पढ़ तो लिया, लेकिन उसका सदुपयोग हम नहीं कर पाए। ऐसी शिक्षा हमारे काम नहीं आ पा रही। तो हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारे लिए आसान हो,
काम भी आ सके। अब इसमें करना क्या है, दादी नानी के नुस्खे भी वही हैं और हमारे वाले भी वही हैं। क्या करना, पेट खराब हो गया तो क्या करना, कुछ अजवाइन ले लो, काला नमक ले लो, हींग ले लो, पेट की गैस साफ हो जाएगी। गैस के थोड़े बहुत प्रेशर से टाइमली उठना शुरू कर दो सुबह। तो कुछ तरीके पेट साफ ना होने के और मोटापे के कारण सुबह हम टाइम से उठते नहीं है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हम लोग नियम से टाइम से उठें, सुबह फ्रेश होने के बाद योगा वोगा करें, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, किसी आचार्य की देख रेख में करें, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमें कोई समस्या आने की संभावना ही नहीं बनेगी। क्योंकि जो हमने किया था उसको एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर लिया, और फैट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अंग्रेजी विद्या भी यही कहती है कि आपने जो खाना खाया है वो कैलोरीज में कन्वर्ट हो रही है। कैलोरीज क्या है, यही शक्ति का कारक है, उसका पैरामीटर है। वही 1 कैलोरी 2 कैलोरी 5 कैलोरी 10 कैलोरी है ना। तो ये क्या है, शक्ति का एक कारक है। जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर ऐसे करके हम दो सड़क नापने का या पीता से कोई भी चीज नापते हैं, ऐसे कैलोरी को यानी शक्ति को नापने के लिए कैलोरी बना दिया। तो ये जो कैलोरीज हम क्या पूरी खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में करो पर करना तो पड़ेगा। तो उसके लिए शरीर को जब तक हिलाते रहोगे, मूवमेंट कराते रहोगे, जब तक ये जमा नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारियां नहीं आएंगी। जैसे ही जमा हुआ आपका शरीर में भी जंग लगना शुरू हो जाता है, वहीं से मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो हम जितना खा रहे हैं उसको खर्च नहीं कर रहे तो मोटापा आएगा। अब मोटापा जननी है बीमारियों का। जब भी मोटापा आता है तो उसके साथ थायराइड, उसके साथ बीपी शुगर, ये सारी चीजें लाइन से एक साथ आती हैं। तो ये हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। कारण क्या बनते हैं, हमारा पेट साफ नहीं होना, यही जोड़ों का दर्द का कारण बनता है। यही हमारे शरीर के अंतर्गत जो बड़ी बीमारियां हैं जिनको गैस बनना पेट में, सर्वाइकल स्लिप डिस्क, ये सब का कारण बनता है। और कुछ तो लोगों का कहना ये था कि हम तो खाना ही नहीं खाते, आधी रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा गैस से बढ़ रहा है शरीर में। कल मैंने पिछली क्लास में ये शायद बताया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या बताया था, कि आज किस प्रकार की चर्चा होनी है कि शरीर में एक तो वात बढ़ने के कारण वजन बढ़ता है, एक कफ बढ़ने के कारण बनता है, एक कफ प्लस वात दोनों बढ़े और शरीर में दर्द भी हो। दर्द वजन बढ़ने के कारण हो या किसी भी कारण, या पेट में, तब भी। हाँ शायद मैंने कल कोई एक जने को, कोई पुराने हो क्लास में तो याद हो तो आप बता सकते हैं मेरे को, रिपीट करके याद दिला दीजिए कि आज हमको किन विषयों पे चर्चा करनी शेष थी। अच्छा, किसी को भी याद नहीं है। चलिए, अब हम ही कुछ करते हैं। तो शायद जो मुझे याद आ रहा है, तो मैंने चर्चा की थी कि शरीर के अंदर, हाँ लास्ट टाइम जो क्लास में हमने मोटापा का कारण और कारण के साथ में होने वाली बीमारियों की चर्चा की थी, कि मोटापा है लेकिन शरीर में वेट भी बढ़ रहा है, हम स्लिम नहीं है, उसके बावजूद हमारे शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत लगती है, पसीना ज्यादा आता है, फिर भी। अब कहा जाता है कि पसीने से तो चर्बी पिघलती है, पसीना तो आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता। तो उस विषय को हमने कल उठाया था। आज हमने शायद चर्चा की थी कि हमारे शरीर में दर्द भी है।
तो दर्द किसको होता है? जिसके वात बढ़ जाता है शरीर में। तो वात बढ़ रहा है तो हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है? वात में तो वजन कम होता है। तो हमारे सामने एक ये प्रश्न था कि वात वृद्धि के कारण यदि वजन बढ़ रहा है, वात के साथ में कफ भी है, हमारा वजन भी बढ़ रहा है। यानी कफ बढ़ रहा है तो वजन बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? आप पतले हो रहे हैं, है ना। एक तो पतला स्लिम होना है, एक पतला होना बीमारी के कारण है। तो आप मोटे थे और आपको कोई बीमारी लग गई, यानी वात की वृद्धि होगी शरीर में, जिसके कारण बीमारी होने के कारण आपका वजन कम होता जा रहा है। एक तो ये आज का जो विषय था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये मैंने चर्चा की थी कि हम इस विषय पे चर्चा जरूर करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर दर्द के साथ में वजन बढ़ रहा है। क्या कर रहे हैं? दर्द के साथ वजन का बढ़ना, है ना विचित्र मामला। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में ये थोड़ा सा अलग दिखेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा होता है। ज्यादातर पेशेंट आके कंप्लेन करते ही हैं कि सर ऐसा भी हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो शायद इसी विषय पे हमारी चर्चा थी। तो ऐसा तब हुआ करता है जब हमारे शरीर में वात प्लस कफ की वृद्धि होने लगती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं जिनको नहीं पता है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, 5 तत्वों से मिलके बना। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं हमारे शरीर को बनाने में? 5 एलिमेंट जो है, पंच महाभूत जिसको बोलते हैं हम, वो हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इनके किसी के बढ़ जाने से बीमारी आएगी या किसी के घट जाने से बीमारी आएगी, क्योंकि 5 एलिमेंट से बॉडी बना है। तो आयुर्वेद इसी सिद्धांत पे काम करता है। आयुर्वेद ने क्या किया, इसको 3 में डिवाइड कर दिया, 5 को, दो दो कंटेंट को मिला के बना दिया। तो दो दो में क्या हुआ? कफ किससे बना? तो कफ बना जो है हमारा वात से बना, सॉरी, जल तत्व से और पृथ्वी तत्व से मिलके बना। और वात, जिसको हम करते हैं चर्चा, वात आकाश और एयर या हवा से मिलके बना। तो हवा जो है शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, यानी एक कोई कंटेंट दूसरी जगह से जा रहा है तो उसको ले जाने का काम करेगी। यानी शरीर में कहीं ब्लॉकेज है तो एयर बबल बन करके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के कारण वो धक्का मारेंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है, उनको ड्यूटी प्रकृति ने यही दी है, ट्रांसपोर्टेशन। तो मिनरल विटामिन को, ब्लड को इधर से उधर लेके जाने का काम ही वात का है। तो वात जब बढ़ जाएगी तो दबाव बनेगा, और जब दबाव, आगे रास्ते ब्लॉक हैं, उसके आगे कफ आया है, उसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, मोटापे के कारण ट्यूब बैन है उनके रास्तों में। जब वो और ज्यादा वात का प्रेशर बढ़ेगा तो वहां बढ़ेगा दर्द। और जब उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब दर्द बढ़ता है, तो पर्टिकुलर क्षेत्र में दर्द बढ़ने के साथ ही उस एरिया में हवा का दबाव जरूर बढ़ेगा। तो जब भी हवा का दबाव बढ़ेगा तो दर्द होगा। ये हर जगह ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो अब इसका दबाव जो है, इसको हमने कंट्रोल करना है। इसके दबाव को, वात को कंट्रोल करना है। तो आयुर्वेद क्या कहेगा इसमें? आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि वात का तासीर क्या है, पहले ये चेक करो। तो वात की तासीर है ठंडी, तो इसके विपरीत गुण वाली औषधियां उसको दो। गर्म औषधियां कौन कौन सी हैं आपके रसोई में? सारी गर्म औषधियां, मसाले जितने भी हैं ना, आपकी औषधियां हैं घर में। पिपली है, छोटी पिपली है ना। इसके अलावा सौंठ हो गया, इसके अलावा हींग है, ये सारी गरम, अजवाइन है, ये सब गरम। तो ये जितने भी गरम मसाले जिनको नाम दिया गया है,
ये सब आपके दर्दों का इलाज करने के लिए 7 प्रकार के आपके किचन में पेन किलर के रूप में मौजूद है। जैसे ही ज्यादा दर्द होगा और उसको तुरंत ठीक करना है, विद इन 5-10 मिनट में ही, दर्द कैसा भी हो तुरंत जाना ही है उसको, ये इंश्योर करना है, तो अजवाइन आपकी घर की दर्द को तुरंत भगाने में सक्षम है। कैसे? अब इसका उपयोग करना आना चाहिए। इसके उपयोग के लिए हमको क्या करना है? अजवाइन लेना 1/4 चम्मच, 1/5 जो है हमको क्या लेना है, काला नमक। इसके साथ ही 3 चुटकी हींग लेना है, और गुनगुने पानी के साथ में निगल लेना है। बस इतने में ही सारी प्रॉब्लम का समाधान होता नजर आएगा। थोड़ा सा और वेट करना है। वेट करने के साथ ही हमारी प्रॉब्लम आपको थोड़ी देर में ही सोल्व होती दिखेगी, यानी आपका दर्द ठीक होता नजर आएगा। अच्छा, अब ये वाला जो फार्मूला है और कहाँ काम कर जाएगा? ये बीपी हाई हो गया तब भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो बीपी हाई है तब भी काम करेगा, और दर्द है तब भी काम करेगा। मासिक धर्म का दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द है, कुछ हद तक आपको कहीं ना कहीं तो रिलीफ दे ही देगा, एक बार तो देगा ही। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर आप अपना सकते हैं, और इसके थ्रू वो दर्द में कुछ हद तक आराम मिल सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन हम नहीं कर सकते बिना किसी डॉक्टर के सलाह के। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको आपकी प्रकृति यदि पता है, आपकी वात की प्रकृति है कि पित्त की प्रकृति है, आयुर्वेद का काम केवल वात पित्त कफ और 5 एलिमेंट्स पर है। उसको विटामिन A B C D से कोई नहीं जानता है, आयुर्वेद जानता ही नहीं है। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट 5,000 साल पुराना है और हजारों साल पुराना है। ABCD तो अभी हमने बनाया है ना, तो वो ABCD नहीं जानता, बल्कि ABCD वाले आयुर्वेद को फॉलो करते हैं और जानते जरूर हैं। उनके माध्यम से ये सारी चीजें डेवलप होती है, उसी से साइंस की रिसर्च बाहर आ रही है। क्योंकि जो विज्ञान पुराना, ऑब्वियसली वहीं से कुछ हमें मिलने के चांस बढ़ते हैं। तो हमें ये जो चीजें हैं इस तरह से समझकर चलनी पड़ेंगी कि हमें बीमारियां क्यों आ रही। एक मिनट रुकिएगा अभी। अभी तक जो जाना है इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं।
नहीं कोई प्रश्न है तो हम अभी, समय भी आपका हो चुका है, 8 बज गए। कल हम पूरा प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, कल भी गुरु, बोलिए। नेक्स्ट भी यही चलेगा गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट मतलब अब आपको बिना नोटिस में अभी से बता देता हूँ, हम इसी विषय को हम आगे उठाएंगे। वात भी है और मोटापा भी है। अब यहीं से गड़बड़ घोटाला हो जाता है, जिसको ठीक करना जरूरी है। वात को ठीक करोगे तो मोटापा बढ़ता है, और मोटापे को ठीक करोगे तो वात बढ़ता है। अब करें तो क्या इलाज करें, ये सारी समस्या रहती है। इसी को हम आगे विस्तार पूर्वक लेंगे। अब लाइट आ गई है तो, लेकिन अभी दादा हमारा समय भी हो रहा है। इसमें दादा इसमें एक एक क्वेश्चन है कि हाँ जी, जो हाँ जी। वात 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 वाले जो लोग हैं उनका हाँ जनरली देखते हैं कि पित्त भी गड़बड़ रहता है, मतलब उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं रहती है। जो आप जिस पर हाँ आप बोल रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसमें हाँ। पित्त भी जुड़ा हुआ है क्या? पित्त वाले का और वात वाले का हमने नहीं, वात, पित्त का जैसे और आप बता रहे थे ना कि कॉन्स्टिपेशन एक मेन रीजन है, तो वो पित्त के हाँ, कारण है क्या? कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पित्त के कारण जो है ना कॉन्स्टिपेशन, वो हमने अभी परसों क्लास में लिया था, है ना। जिनको अच्छा। गर्मी भी लगती है और मोटापा भी है, उनको क्या औषधियाँ, क्या निवारण, क्या है, वो सारा ले चुका मैं। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि मोटापा तो है, लेकिन इसके साथ में हमें तो सर्दी ज्यादा फील होती है। कुछ लोगों को मोटापा है लेकिन गर्मी ज्यादा फील होती है। तो हमने पिछले बार में ऐसे लोगों की समस्या, यानी मोटापे के साथ में गर्मी लगने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आयुर्वेद का। और अब जो हम करने वाले थे आज, तो अभी लाइट ही अभी आई है, तब तो समय ये भी आपका हो हाइपो है चुका या है। हाइपो या हाइपर थायराइड, ये वात का प्रॉब्लम है कि कफ का प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो ये हाइपो और हाइपर में पहले ये समझना पड़ेगा कि वजन किसमें कम घट रहा है, बढ़ रहा है। हाँ हाँ, हाइपो में तो बढ़ेगा ना। अब जिसमें बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कफ की प्रॉब्लम है, हो सकता है ये वात भी इंक्लूड हो। और हाइपर यानी घट रहा है, तो घट रहा है तो इसका मतलब बॉडी डिजेनरेटिव हो रही है, और केवल वात बढ़ रहा है शरीर में। ठीक है, ये वात की समस्या। तो वात और पित्त और कफ की जो है ना सारा खेल इसमें है। अब देखो, ये वाली समस्या तो सोल्व हो जाती है, लेकिन ये जो बता रहा हूं मैं, ये वाली लोगों की समस्याएं यूं के तुम पढ़ी हैं, कुछ सोल्व नहीं हो रही है। इसमें शास्त्रों में क्या इसका वैधानिक प्रभाव दिया हुआ है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अपन उसको ढूंढ डांड के उस पर फाइलों पर चर्चा कर रहे हैं। राइट। तो इसको अच्छे से मैं एक एक चीज को लूंगा, क्योंकि अब समय तो हो गया, कब 5-10 मिनट का काम है नहीं। तो परसों हम बिना किसी नोटिस के, अब आपको सबको पता है अभी हम यहाँ 9 जने हैं, तो 9 के 9 तो परसों उपस्थित हो ही जाएंगे। बाकी लोगों को जिनको ऐसी समस्याएं हैं उनको भी आप ये बताइए, उनको ये ही लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर पाए, और टाइमली 7 बजे शुरू कर देंगे, है ना। ये डॉक्टर साहब आजकल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। रिकॉर्डिंग आचार्य जी फ्री हो गए। रिकॉर्डिंग 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 आज ही डाउनलोड हुआ है, थोड़ा लेट हो गया था। ये कुछ जो मोबाइल है ना, उसमें बहुत सारा चीज हैंग हो रहा था। अच्छा। तो अब वो आज आज अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ये जो ठीक है। बाकी लोग हैं जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, अगर उनको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप लोग डॉक्टर साहब से संपर्क नाम और कीजिएगा फोन नंबर। व्हाट्सएप पे। हाँ, उनको अपना नाम फोन नंबर दे दीजिए, यानी तो अभी चैट में डाल दीजिए।
हाँ, अभी ठीक है, चैट जो में आप अपना व्हाट्सएप नंबर और वो डाल दीजिए, हाँ, तो ताकि आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ऐड पे, कर देंगे। हाँ, ग्रुप में ऐड करके डाल देंगे। तो आप चैट जिनको चैट रिकॉर्डिंग में, चाहिए जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए वो लोग अभी नंबर डाल दें, और जो लोग ग्रुप में हैं उनको जरूरत नहीं है। दादा है ये सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, अभी कर दो।